टीवी पड़ताल कर रही है लालगंज का, और लालगंज नगर परिषद बना है, इसका परिसीमन भी अब लगभग में फाइनल है। अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे वार्ड में जो समस्याएं हैं लोगों के बीच हैं, लोगों का मानना है कि कई वार्ड ऐसा भी है जहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, और जिस तरीके से बरसात के समय पूरा लालगंज जो है डूबा हुआ था, उस वक्त जो यहाँ के वार्ड के जो प्रतिनिधित्व कर रहे लोग जो है खुल के सामने नहीं आए। यहाँ तक कि जो यहाँ के विधायक भी रहे उन पे भी उंगली उठी, लेकिन वो लगातार एक्शन में रहे। और पानी का निकासी जो है लालगंज से हुआ, उस वक्त बड़ा स्थिति डैमेज था। 20 सड़कों पे जिस तरीके से नाव चलते थे वो देखने योग्य था। हम आपको विजुअल भी कुछ दिखाएंगे, लेकिन अभी हम चूँकि वार्ड का पड़ताल कर रहे हैं और वार्ड संख्या 18 में आए हुए हैं। अखिलेश जी का नाम जो है इन दिनों सुर्खियों में है, चूँकि लगातार इनका नाम उभर के आ रहा है कि ये यहाँ से संभावित प्रत्याशी होंगे। हालांकि अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और भी कुछ लोग, गणमान्य लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि लालगंज की समस्या क्या है और वार्ड में लोगों को क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी पे आज का जो है हमारा खास जो है पड़ताल का प्रोग्राम है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे अखिलेश जी का, चूँकि यहाँ के मुख्य प्रतिद्वंदी में नाम आ रहा है इनका उभर के। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। नमस्कार। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो वार्ड संख्या 18 में लोगों की क्या समस्या है, चूँकि आप तो प्रत्याशी बने हैं, कौन सा मुद्दा लेके आप लोग चुनाव में खड़ा हुए हैं? देखिए, मकान में लोग 30,000 40,000 लोग रुपया वसूली किया। और दूसरी बात है कि जो हमारे दूरा पर नाव चला, ये सब नहीं होना चाहिए। और इस पूरे 18 नंबर वार्ड का हर जाति का हमारे ऊपर एहसान है। उस एहसान को हम इलेक्शन जीत करके और चुकाना चाहते हैं कि हम बिना कर्ज लिए हुए मरे। ठीक है भैया, बिना कर्ज लिए हुए हम मरे। हम सब कोई का एहसान को चुकाना चाहते हैं। एक एक रोटी हमको सब कोई दे करके, और तब हमको जो लोग जिंदा किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर वार्ड की समस्या को देखें, चूँकि आपने फर्स्ट में कहा कि आपके वार्ड में भी नाव चलता था जब बारिश के पानी पर नाव चला है भैया, हमारे दरवाजे पर नाव चला है। जो दादा परदादा छरदादा मर गए, कभी भी नाव नहीं चला भाई साहब। अच्छा, आपका चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और जनता आप पे भरोसा क्यों करे? 18 नंबर वार्ड को विकास के उस सीढ़ी पर पहुँचा दे जो आज तक ले कोई नेता नहीं पहुँचाया। आपके नज़र में अगर देखा जाए, चूंकि अब चुनाव आ गया है, 5 साल हो गए हैं वार्ड के चुनाव में, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, आपके नज़र में 5 साल में वार्ड का विकास हुआ कि नहीं? वार्ड संख्या 18 का नहीं, विकास बढ़िया तरह से नहीं हुआ है भैया, बढ़िया तरह से नहीं हुआ है। क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए? आप लोग क्या कुछ सोचे हुए? अरे रोड नाला पानी और मकान, इसमें घूस नहीं होना चाहिए। इसमें घूस नहीं होना चाहिए। नेता का मतलब वो हुआ कि हर अमीर गरीब, अमीर के पास तो मकान बिल्डिंग पैसा कौड़ी सब चीज है, गरीब के पास कुछ नहीं है भैया। राशन तो मिल रहा है ना गरीबों के? राशन भी मिल रहा है, लेकिन सब कोई को नहीं मिल रहा है। बाप बेटा को मिल रहा है, लेकिन और लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए सबको मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, जो स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, कैमरा उधर करेंगे, दिखाएंगे। जो स्ट्रीट लाइट सब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को, सुनने में आया कि लगते ही खराब हो गया। आपके सामने जो स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ है पोल में, तो ये ठीक है कि नहीं? लेकिन सहदेव महतो के दूरा पर, सहदेव महतो के दूरा पर अभी तक लाइट खराब है। कितना वार्ड अगर 100 यहाँ पे पोल में अगर सपोज दैट लगा हुआ है, कितना जो है अभी जलता है? अब कितना जलता है तो हम नहीं बताएंगे। हम तो रात में घूमते नहीं है, दिन में घूमते हैं सारा पब्लिक के नजदीक। लेकिन 50% लाइट जल रहा है, 50% लाइट बंद है। ये सब जिस तरीके से मामला है, इसको बंद होने के बावजूद भी अभी जो प्रेजेंट नेताजी है वो बना नहीं रहे। सच्चाई बात यही है, वो बना नहीं रहे। हमारे दरवाजे पर जब नाव चला, ए छोटू, तुम्हारे बथान तरमाहे नहर काटने लोग नहीं दिया, जिससे अगर नहर कट जाता तो ये रेपुरा में पानी नहीं घुसता। नहीं काटने लोग दिया, नहीं उस पर 5 बोरा बालू भरल बोरा भी रखाया, कुछ नहीं रखाया। अच्छा, जो नहर है वो फ्लो हुआ या फिर बारिश के पानी बहा? नहर के ऊपर से पानी बहा जी, बाढ़ के पानी बहा। अच्छा, इस बार का अगर मुद्दा को ले लें तो आप लोग का विकास का मुद्दा है, जिसके वजह से आप लोग चुनाव, विकास का मुद्दा है।
कि अमीर गरीब सबके साथे एक स्वभाव रहो, एक विकास हो, और गरीब को कभी भी चाहे अमीर को कभी भी घूस नहीं लगे कहीं भी, और सबका काम हो अच्छा से हो। उम्मीद क्या लग रहा है, चुनाव निकालेंगे चूंकि चुनाव बहुत नजदीक तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है भैया। हम तो पब्लिक के लिए जान देने के लिए तैयार है भाई साहब। चलिए बहुत बहुत हम तो अपने वार्ड नंबर 18 के रेपुरा के वासियों को दिल से निवेदन और प्रणाम करते हैं कि भाई साहब हम आपके लिए अपना तन मन धन सब अर्पित कर रहे हैं। आप हमको सपोर्ट कीजिए। आपको अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमको कहिए, हम उसके लिए जान तकले देने के लिए तैयार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी आएंगे, लेकिन और भी कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे। आपका क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? संजय कुमार पांडे, वार्ड नंबर 18, रेपुरा निवासी है। चुनाव नज़दीक आ गया, अगर थोड़ा लालगंज का ही मुद्दा ले ले, लालगंज में पिछले 5 वर्षों का ही अगर कार्यकाल को ले ले, कितना जो है ग्रोथ किया आपका शहर? शहर तो लगभग विकास की ओर है। बाढ़ राहत में कोई सहयोग नहीं है, ना सरकार से ना नेता से, किसी से नहीं। कोई मतलब हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। माने बाढ़ राहत घोषित भी नहीं हुआ। तो इसके लिए आप लोग को मलाल है कि कम से कम घोषित होना चाहिए, कम से कम 6-6 हज़ार रुपया जो मिलना हुआ या नहीं, बाढ़ हुआ या नहीं, आप ही बताइए कि हाँ लालगंज बाढ़ तो पूरा जो है डेफिनेटली। हम लोग जिस तरीके से लालगंज में नाव को चलते हुए देखे, नाव पे बैठ के हम लोग रिपोर्टिंग किए थे, वो अपने आप में देखने योग्य थे। अब चूंकि दूसरा जो है, अब चूंकि चुनाव भी आ गया है, तो ये एक मुद्दा है कि भाई लालगंज को किस तरीके से बचाना है, कैसे बचाना है। आपके वार्ड को अगर देख ले तो क्या कुछ यहाँ पे समस्या है? बहुत नाला है, रोड है, पानी का समस्या है। हर जगह नहीं, कुछ जगह पानी की भी समस्या है, रोड नाला की भी। यहाँ से मुख्य प्रत्याशी के तौर पे उभरे हैं, हालांकि बहुत सारे प्रत्याशी का भी नाम उभर के आएगा। लास्ट तक अगर हम लोग देखें तो किसका पलड़ा जो है भारी रहेगा, कौन सा जो है प्रत्याशी यहाँ से उभर के निकलेंगे? ऐसे नया चेहरा है, लोग नया चेहरा के सपोर्ट कर रहा है, चाह रहा है कि नया है, नया काम हो। जी अखिलेश जी लगता है कि निकलेंगे जिस तरीके से इनका है माहौल? हम लगता तो है कि 100% गारंटी है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं, इन लोग से भी अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? 18 नंबर वार्ड के अमीर गरीब सब जाति के लोगों का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है। हम जब हमारा बहुत बुरा स्थिति हो गया, एक रोटी दे करके, जूठा हो या निरैठा हो हम नहीं जानते हैं भाई साहब, एक रोटी दे करके और हमको पाला है। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में भाई साहब गद्दारी नहीं कर सकते। एकदम झंडा गाड़ के सारा पब्लिक को हम जो भी होगा सब हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ सर? क्या नाम बोले? रोशन कुमार हुआ। अभी इसी वार्ड के हैं। जी। समस्या को अगर देखें तो वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं यहाँ? एक तो पहला सड़क, दूसरा स्ट्रीट लाइट। मेरे मकान के सामने भी स्ट्रीट लाइट है, अभी तक नहीं जल रहा है। देखिए करीबन हम साल भर से देख रहे हैं, ना कोई सूचना आता है, ना कोई देखने आता है, ना ही उसे बनवाते हैं। यहाँ पे जिनके भी घर के पास लगा है लाइट, वो खुद अपना पैसा देके खुद से लाइट बनवाते हैं। वो तो पहले करवाना चाहिए। एक इस वार्ड में जो है वार्ड कमिश्नर, उनको क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, वो एक चीज ये नहीं कर। कुछ माहौल है, अखिलेश जी भी खड़े होने जा रहे हैं। देखिए इस बार माहौल अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि जो भी अभी नया चेहरा है वो काम करे। हमारा नाम वीरेंद्र चौधरी है। अच्छा, क्या कुछ लगता है, आप तो चूंकि यहीं के हैं? मैं यहीं का हूँ, इसी वार्ड का हूँ। अगर व्यवस्था को देखा जाए, किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए अगर वार्ड में, चूंकि आप तो नगरवासी? हाँ नगरवासी तो है, लेकिन यहाँ पर हर वार्ड कमिश्नर जितना भी बने, जो प्रगति से कार्य होना चाहिए वो प्रगति से हुआ नहीं। कि लालगंज में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि क्षेत्र में किस तरीके से लोगों की समस्या है, और जिस तरीके से समस्या है उसका हल नहीं होगा। चुनाव नज़दीक आ गया है, शहर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कितना आगे बढ़ना चाहिए लालगंज, इस पे तमाम मुद्दे पे नेशन टीवी लगातार पड़ताल जारी रखिए।